नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, जो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे न्यू हो वो लोग अपने टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो इस पे जो भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, आपको एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, एग्जाम पेपर्स, पीडीएफ्स, ये आपको इस चैनल पे आपको तुरंत मिल जाएगी सबसे पहले। तो इसलिए अपना जो चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। और जिन लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बाकी लोगों को भी शेयर कर दो। उसके अलावा हमेशा ध्यान रखो, एक वीडियो कंप्लीट देखा करो। जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको मिस रह जाएगी, कोई कंसेप्ट छूट जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जिन लोगों ने अपना एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है वो अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। चलो अपन अभी बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्या पढ़ रहे थे अपन? अनुपात समानुपात। थोड़े कल अपन ने कंसेप्ट किए थे, कंसेप्ट के बाद अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चनों पे। चलो, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्या बोला गया है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी का अनुपात 4:5 है। तो आपको बताना क्या है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी का मान क्या होगा, मतलब इनका क्या होगा। देखो, आपको ये चीजें देखे आपको ए प्लस बी प्लस ए रेशियो बी रेशियो सी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपके पास सारी चीजें आनी चाहिए। कंसेप्ट वही होता है, तरीका वही होता है। अगर आप एक बार बेसिक से समझ लिए तो वो चीजें आपको सब जगह वर्क करेगी। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? चलो, क्या दे रखा है अपने को? तो अपने को सबसे पहले तो एबीसी का ही रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है, ए रेशियो बी क्या दे रखा है, 2:3। और ये जो क्वेश्चन आए हैं ये हाल ही की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि सर खुद से मनमर्जी से बना के लिए, नहीं, ये आपके कमीशन बोर्ड द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, इनको भी प्रैक्टिस करके जाना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो अपने अपने से जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता ही है अपन क्या शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक लेवल रखते हैं, धीरे धीरे लेवल को क्या करते हैं अपन हाई करते हैं। तो आज सेकंड क्लास ये, अब धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, बी रेशियो सी क्या दे रखा है अपने को, 4:5। अब देखो इनका एबीसी बनाना पड़ेगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा? देखो आपको पता है कि बी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो कुछ दाल गल नहीं रही है, मतलब कुछ अलग ही लग रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए बहुत सारे मैंने तरीके बता रखे हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है वो डायरेक्ट ही कर दो। कितना बन गया, 8, कितना 12, कितना 15। तो जो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो आएगा वो 8, 12, 15 आ जाएगा। अब जहां आपको पूछा उसका मान रख दो। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अपन इसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं ना, चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 रेशियो। देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 144 रेशियो किसका है, ए और सी का। ए और सी का मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 को 8 से गुणा करें तो कितने आएंगे, 15 × 120। तो क्या आएगा, ये रेशियो आएगा। लेकिन आपको पता है अनुपात होता है वो अपना एकदम सरल अनुपात होता है। क्या इसका छोटा रूप बन रहा है? अगर इसका छोटा रूप बन रहा है तो अपने को छोटा बनाना पड़ेगा, और नहीं बन रहा है तो फिर वो का वो रह जाता है। चलो, तो देखो सब में किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। 64 में कितनी बार चला गया, 16 बार, तो 16। 144 में कितने बार चला गया, 36। 36 ही होते हैं ना, 4 का भाग देंगे, हाँ 36। और 120 में 4 का भाग कितनी बार चला गया, 30। अगेन किसी का जा रहा है, 2 का जा रहा है अभी। तो मतलब उसमें सभी संख्याओं में 8 का भी जा रहा था, 2 का जा रहा है तो अभी। तो मतलब कितना आ गया, 8:18 रेशियो 15। एक बार अगेन जा रहा है शायद तक, है ना, सभी में 18 का एक बार और जा रहा है ना। तो 4:9, नहीं अभी नहीं जाएगा, सॉरी। तो जो आपका जो रेशियो है
जो सरल अनुपात है वो बन के कितना निकल के आएगा 8:18:15। क्या आ जाएगा 8:18:15। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो कौन कर लेगा। अब कंसेप्ट तो अपन सारे पढ़े रखे हैं, तो क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे फटाफट, उड़ा दो चुटकियों में। क्या बोला है कि तीन संख्याओं का योग 116 है। पहली संख्या तीसरी संख्या की, मान लो पहली संख्या है, सॉरी दूसरी संख्या है वो तीसरी की। मान लो अपने पास संख्याएं कितनी है टोटल? 3। यही है, इनका रेशियो लाना है। अगर अपने को इनका लाना है तो अब देखो बराबर करना ही पड़ेगा अपने को। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के अनुपात कितना है? 9:16, यही दे रखा है। जबकि पहली और तीसरी संख्या का अपने को क्या दे रखा है? 1:4। इस बार देखो कॉमन किसका दे रखा है? तीसरी संख्या का दे रखा है। किसका दे रखा है? तीसरी संख्या का दे रखा है। तो अपने को तीसरी संख्या बराबर करनी पड़ेगी। तो तीसरी संख्या बराबर करेंगे तो देखो यहाँ है 4, यहाँ है 16। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये 16 बन जाएगी। इसके साथ अपने को छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। इसको अगर अपन 4 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? अपना रेशियो क्या आ जाएगा? 4:9:16। क्या आ जाएगा? अगर मैं पहली दूसरी फर्स्ट सेकंड और तीसरी तीनों संख्याओं का अनुपात निकालूं तो आएगा कितना? 4:9:16। समझ गए बात को? देखो यहां से कंफ्यूज तो नहीं होगे? कोई कंफ्यूज हो रहे हो? देखो मैं बताता हूं कि दूसरी और तीसरी संख्या दे रखी है अपने। मान लो दूसरी संख्या अगर 9 होती तो तीसरी संख्या 16 होती। और बोला है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, कि मतलब अगर पहली संख्या 1 है तो तीसरी संख्या क्या है? 4 है। अब अपने को उठानी पड़ती है इनमें से कॉमन। इतनी बार बी आ रहा था, बीच वाली संख्या कॉमन आ रही थी, दूसरी आ रही थी, लेकिन इस पर तीसरी आ रही है तो तीसरी को बराबर देखना है अपने को। भाई तीसरी है 4, इधर है 16, तो अब इसको तो अपन बनाएंगे, भाग देके तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि फिर ये अनुपात बिखर जाएगा। तो इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 16। तो इसका मतलब इसको 1 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो ये बाकी आपको तरीका सीख ही रखा है, अनुपात बराबर करते कैसे। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग इन संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 16 और 4 20 और 9 29। अपन बोले कि इन संख्याओं का योग है कितना? 29 है। जबकि क्वेश्चन में बोला जी नहीं 29 नहीं है, इनका योग कितना है? 116 है। 116 में 29 का भाग कितने पर चला जाएगा? तो अपने एक यूनिट बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अपना एक का मतलब है कि वो 4 के बराबर है। किसके बराबर है? 4 के बराबर है। अपने अकॉर्डिंग दूसरी संख्या है कितनी? 9 है। तो 9 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से। किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो कितने आ जाएगी दूसरी संख्या? 36। कितनी आ जाएगी? 36। ये तो आपको क्वेश्चन में पूछा है। अब अगर मान लो दूसरी नहीं पूछता तो और कोई पूछ ले, तो तीनों संख्याओं का योग तो आप डायरेक्टली बता ही रखा है। अगर पहली संख्या पूछता तो इसको किससे गुणा करते हैं अपन? 4 से। दूसरी संख्या पूछता तो इसको किससे गुणा कर, सॉरी तीसरी संख्या पूछता तो इसको 4 से। अगर पहली और तीसरी संख्या का अंतर पूछ लिया जाए तो देखो अपने अकॉर्डिंग पहली और तीसरी संख्या में अंतर कितना है? 12 का। तो 12 को किससे गुणा कर देते? 4 से। अगर दूसरी और तीसरी संख्या का बीच के अंतर पूछे तो अपने अकॉर्डिंग कितना है? 6 और 1 7, तो 7 को 4 से गुणा करते। अगर पहली और दूसरी संख्या के बीच अंतर पूछते तो अपने अकॉर्डिंग कितना अंतर है? इसको किससे गुणा कर देते? 4 से। तो एक क्वेश्चन है उसके बहुत सारे आंसर होते हैं। तो ये नहीं, तो आप एक क्वेश्चन का सारा पोस्टमार्टम करके रखा करो। ऐसे नहीं कि आप एक ही हो, जब ये ऐसा क्वेश्चन आए ना उसमें बहुत सारे आंसर निकल रहे हो तो वो आप सब आंसर निकाला करो। ये नहीं है कि 1-2 निकाले और बाकी छोड़ दिए। आपने वो कहावत नहीं सुनी कि अगर 100 पत्थर फेंकेंगे तो एक तो निशाना लगेगा ही लगेगा। तो अगर अपन इसमें से 100 क्वेश्चन निकालना आएगा अपने को, तो अपन ने बाकी लोगों से कितनी अधिक प्रैक्टिस कर ली। अब बाकी कब कहाँ कैसे क्वेश्चन आएगा, फिर कभी कैसे आएगा, तो चीजें तो वही करनी है। तो एक बार में ही अपने को क्या करना है? सारे आंसर लाने हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। चलो आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
घबराना नहीं है, एकदम शांति से पानी वानी पी के आराम से नोटबुक लेके मस्त बैठने का, आराम से बढ़िया पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, मस्त मस्त मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। देखो जी, पॉइंट इतने और इतने का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। क्या होता है वर्गानुपात? मैंने आपको बताया था कुछ। वर्गानुपात क्या होता है? वर्ग करते हैं। मूलानुपात क्या होता है? वर्गमूल करते हैं। ऐसे घनानुपात क्या होता है? घन कर देते हैं। अगर जो रेशियो दे रखा है उसका क्या कर दें अपन? घन कर दें, तो क्या वर्ग कर दें तो क्या कहलाता है? देखो, अपन रेशियो को लिखते कैसे हैं? या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, इसी चीज में लिखेंगे। अब वर्गानुपात का मतलब क्या होता है कि इसको ही एक बार इससे गुणा कर देना। अगर मैं इसको ही इससे एक बार गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा अपने पास? ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं कि ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर, ये बोलेंगे। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में ध्यान रखना, दो दो ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो कौन सा टिक करना है वो सोच समझ के करना है। यहाँ पे अगर सरल अनुपात में भी आ सकता है और दशमलव में आ सकता है। देखो, वैसे तो अनुपात क्या होता है आपका? सरल होता है। हमेशा अनुपात आपका क्या आएगा? सरल आएगा, न तो पॉइंट में आएगा न बटे में आएगा, ऐसे कुछ नहीं आता है। तो एक्चुअल जो अपन अनुपात देखना चाहे ना, वो तो यही होता है कि एकदम सरल अनुपात बनाओ फिर उसका स्क्वायर बनाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम में वैसा ऑप्शन नहीं आके आपको डायरेक्ट पॉइंट वाला ऑप्शन भी दे दिया जाए, तो वहां इन चीजों से कंफ्यूज मत होना, एकदम क्वेश्चन को देख के अच्छी तरह से आराम से समझते हुए करना। देखो जी, अब अपने को दे रखा है 0.6 रेशियो 0.7, इसका क्या करना है अपने को? वर्गानुपात करना। वर्गानुपात करना मतलब इसका स्क्वायर करना। देखो, अगर मैं यहां से दशमलव हटा दूं तो अपने पास अनुपात क्या आ जाएगा? 6:7 आएगा। अगर अपन सरल अनुपात करते हैं तो यही आएगा अपने को। देखो, अनुपात होता ही क्या है? अनुपात हमेशा, मैंने बताया, सेम चीज का निकलता है, सेम थिंग का निकलता है। अब ऐसे नहीं कि आप मेरे वजन की तुलना किसी पास वाले की उम्र से कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर मेरे वजन की तुलना हो रही है तो सामने भी वजन ही आएगा, वही चीजें। और वो एक आएगा सरल रूप में, उसको अब अनुपात को अपन किसी संख्या से गुणा कर देते हैं या किसी संख्या से भाग कर देते हैं, सेम संख्या से, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो मैं इन सबको 2 से गुणा कर दूं तो 12:14 आ जाएगा। सरल वापस करेंगे तो वही 6-7 आएगा। मतलब दोनों को 2-2 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं भाग भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात में चीज वही आएगी। ये चीजें क्या रखती हैं कि आपके पास में एक मल्टीपल रखती हैं। जैसे m रख देता हूं मैं इधर, ये क्या रख देती हैं? मल्टीपल रखती हैं। ठीक है, समझ गए बात को? ये जो अपन यूज करते नहीं, ये एक अपने आप में मल्टीपल रखती है। ये रियल नंबर नहीं है, ये ओनली एक अनुपात है। अगर रियल पूछा जाए तो इनको इनके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तभी जाके रियल आएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या आ गया? 6:7। अब इनका क्या करना है? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? 36:14। क्या आएगा? 36:49। ये आएगा आपका आंसर। अगर ये ऑप्शन में है तो ये आएगा। लेकिन अब अगर आपको ऑप्शन ऐसा दे दिया 0.36:0.49, तो ये भी आपका आंसर होगा। कौन सा होगा? ये भी होगा, ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो रेशियो तो यही बनेगा क्योंकि सरल में होता है, लेकिन कई बार आपको ऐसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तब ये भी हो जाएगा। लेकिन कई बार एग्जामिनर इनमें क्या करता है, ये ऑप्शन नहीं देके क्या करता है पता है इसका? ये इनको ऐसे कर देता है, ये। तो ये आपका फिर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ध्यान रखना है, वहां थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर मार लेना है पहले। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये चीजें आपकी क्या हो जाती है, वहां पे गलत हो जाती है। चलो, आज तो मैंने स्लाइड में ऑप्शन डलवाए नहीं, मैं कल से हर एक क्वेश्चन में स्लाइड में ऑप्शन डलवा दूंगा। चलो, अब पूछ लिया आपको का वर्गमूलानुपात ज्ञात करो। देखो, वर्गानुपात ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। और वर्गमूलानुपात ज्ञात करते हैं तो क्या कर देते हैं? वर्गमूल कर देते हैं। तो कर दो। देखो, 1/25 रेशियो इनका क्या है? 1/64। क्या है? 1/64।
64। तो इनका कितना आ जाएगा 1/5 अनुपात 1/8, यही आएगा। वर्गमूल करेंगे तो यही आएगा। लेकिन अब ये एक तो ये भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, लेकिन कई ये नहीं मिलेगा। इसकी जगह आपको क्या मिलेगा, इसका सरल अनुपात कर किया हुआ मिलेगा। तो सरल अनुपात करेंगे तो देखो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को सेम नंबर से ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं जो 5 और 8 दोनों से कट जाए। तो ऐसी संख्या है कौन सी, तो 40। तो 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8:5। और वैसे भी देखो अगर कोई संख्या है अपने पास 1/a रेशियो 1/b, अगर इनका अपन करेंगे तो अपने पास रेशियो क्या आएगा, देखो ab बट्टे में, और ऊपर क्या चला जाएगा अपना, इधर से क्या आएगा b आएगा, हाँ इधर से क्या आएगा b आएगा, और इधर से क्या आएगा a आएगा। तो जो अपना अनुपात आता है क्या है b/a। तो इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। समझ गए बात को, कैसे आता है, क्यों आता है, ये चीज समझ रहे हो। चलो ठीक है, तो इनका अनुपात है वो कितना आ जाएगा 8:5। कितना आ जाएगा 8:5। कितना आ जाएगा 8:5। समझ गए बात को, क्लियर है। आगे बढ़े, थोड़ा सा वर्गमूलानुपात और घनमूलानुपात में ध्यान रखना है, उनमें चेंज होएगा ना। 1.728 रेशियो 2.197 का घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए। देखो घनमूल 1728। देखो पहले तो अपन क्या करना है, इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूलानुपात पूछा है तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो दशमलव से दशमलव हटा के क्या कर लेंगे अपन, अपना सरल अनुपात कर लेंगे। सरल अनुपात करने के बाद नहीं सरल अनुपात करने के बाद अपन क्या करेंगे, इनका अपने पास क्या आ गया रेशियो 728 रेशियो 2197, यही आएगा। अब इनका क्या करना है अपने को, घनमूल 1728 कितने के होते हैं। अब देखो डायरेक्ट आप घनमूल नहीं निकाल पाते हो ना, तो उनका भी मैं एक तरीका बताता हूं आपको। देखो आपको पता है 1000 घनमूल किसका होता है, 10 का होता है, और ये 1000 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है किसका, 10 से तो कोई ना कोई संख्या बड़ी होगी। अब देखो घनमूल में आपको पता है एक का पर अपन घनमूल करेंगे, घन करेंगे, एक का घन करेंगे मतलब एक का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट एक ही आएगा। 2 का करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 3 का करेंगे तो कितनी आएगी 7 आएगी। 4 का करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। 5 का 5 ही आएगा। 5 का कितना आएगा 5 आएगा, क्यूब कर रहे हैं अपन सबका, ठीक है। 6 का कितना आएगा, कितना होता है 6 ही होता है। देखो 4 का 4 होता है, क्यूब हमेशा ध्यान रखना। 5 का 5, 6 का 6, ठीक है। 7 का कितना आएगा 3, ये इसका उल्टा हो जाता है फिर। जैसे 3 का 7 होता है ना, तो 7 का क्या होता है 3 होता है। 8 का क्या होता है, जैसे इसका ये उल्टा होता है ना 2 का, तो ये इसका उल्टा होता है, तो कितना होता है 2 होता है। और 9 का कितना होता है 9 का 9 ही होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको 2 का पता ही है कि 2 अगर 20 का करेंगे तो कहां जाएगा 8000 जाएगा। तो इसका मतलब किसका हो गया, ये इसका होगा। यूनिट डिजिट 8 किसके में आती है 2 के में आती है ओनली, ठीक है। तो इसका अगर डायरेक्ट एग्जाम में इतने याद नहीं रहते हैं डेटा तो कोई बात नहीं, इन बाकी अपन अगर जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उनमें अच्छे से सीख लेंगे कैसे घनमूल कैसे वर्गमूल क्या पता करते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 12। अब देखो ये भी इसके पास ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है 2197। और 7 किसके में आता है 3 के में आता है, तो कितना आ जाएगा 13। तो इनका जो रेशियो अगर आएगा तो वो कितना आएगा 12:13। अब अगर आपको यही चीज या तो 12:13 में मिल जाए, अगर यह नहीं मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना ये ऐसे भी मिल सकता है 1.2:1.3 ऐसे भी मिल सकता है। अगर इनका भी अपन अगर क्यूब करेंगे
तो यही आएगा, अगर पॉइंट वाला आ जाए तो। बाकी जो आपका रेशियो रहेगा वो तो यही रहेगा, लेकिन कई बार आपको पॉइंट दशमलव में दे दिया जाता है तो आंसर ये भी सही माना जाएगा। तो वहां देखना कि बेटर ऑप्शन कौन सा है। अगर इन दोनों दे रखे इन दोनों को तो इसको सिलेक्ट करना है। समझ गए बात? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करो देखे। करते रहिए। क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं तो आप खुद से ट्राई किया करो। ऐसे नहीं कि सर अपन सॉल्यूशन कराएंगे, अपन आराम से बैठते बैठते देखते रहेंगे, ऐसे नहीं करना है। जब आपको बोला जाए कि आप करो तो करना ही है वो। ठीक है, देखो यदि x के इतने y के इतने ये हैं तो x रेशियो y ज्ञात कीजिए। देखो जी, x कहीं पीछा नहीं छोड़ता, यहां भी आ गए। देखो बड़े दुख देता है जिंदगी में x। क्या दे रखा है? बराबर है y का 30%, यही बोला हुआ है। देखो जब ये बराबर होता है ना तो कोई घबराने की बात नहीं, का से का चला गया, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो, बच गए क्या अपने पास 0.5 बराबर क्या है 30। अगर अपन सरल अनुपात इधर वाला दशमलव उड़ाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अगर इनका फिर भी और सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इधर 1 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इधर 1 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा। और मैंने बता रखा है जब इधर से इधर बराबर में हो तो अनुपात में कैसे लाते हैं, x रेशियो y क्या आएगा, यहां से क्या आ जाएगा, x के सामने की वैल्यू किसकी, x की, और y के सामने की y की, तो कितना आ जाएगा 60:1। किसका रेशियो आएगा, x रेशियो y कितना आएगा 60:1। लेकिन आपको यहां पूछा क्या है y रेशियो x, तो मतलब पहले किसका मान बताना है y का, तो y रेशियो x कितना आएगा 1:60। कितना आ जाएगा जी 1:60। क्या कोई मुश्किल है इस क्वेश्चन में, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत? देखो अभी अपन पटवार वीडियो राजस्थान वाली एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अनुपात समानुपात के ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। देखो अनुपात समानुपात पढ़ते हैं ना तो इसके साथ बहुत सारे टॉपिक है। अनुपात समानुपात एक अकेला ही नहीं है, इससे रिलेटेड 4 से 5 टॉपिक हैं जो कम से कम भी आपको 30 से 40 क्लासों में कंप्लीट होता है। देखो एक तो अनुपात हो गया आपका, एक समानुपात हो गया, एक पार्टनरशिप भी इसी में आ जाती है, एक एलिगेशन मिश्रण मिक्सचर इसी में ही आ जाते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी में आते हैं, और रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे ना वो उनको ही करते। अब देखो अपन अभी एसएससी वालों के लिए अलग से करवा देंगे, उसमें क्या है कि मतलब पार्टनरशिप, एज, मिश्रण, मिक्सचर, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एलिगेशन से भी। तो वहां अपन क्या करेंगे उनको थोड़ा डीपली कर लेंगे। यहाँ एज वाले ये क्वेश्चन आएंगे, इनको अनुपात समानुपात में अपन साथ से निपटाते हुए चलेंगे। और मिश्रण का भी आपको, एलिगेशन का भी मैं साथ में ही कंसेप्ट बता दूंगा एक एक क्लास में, क्योंकि अभी एग्जाम्स में ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए अपन थोड़ा फास्टली चलेंगे। बाकी फिर जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए अपन थोड़ा सा अलग से डाल देंगे, जो रेलवे वाले हैं उनके लिए अपन अलग से और क्लासें रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, देखा है कि यदि ए रेशियो बी रेशियो इनका दे रखा है, एबीपी दो का रेशियो दे रखा है और टोटल ये दे रखा है, तो सी का मान बताओ। देखो अपने को यहाँ अब क्या करना है कि दो का दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो घबराना नहीं कि पता नहीं हमको तो क्या दे दिया, जोड़ बाकी गुणा भाग इतना भयंकर दे दिया, शकल देख के क्वेश्चन की डरना नहीं है। देखो जितना क्वेश्चन शकल से डरावना लगता है ना वो इतना ही इजी होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि a प्लस बी आपके पास कितना है 4 है, b प्लस सी कितना है 7, और c प्लस a कितना है वो है आपके पास 9। अब देखो इन सब का अपन टोटल कर लेते हैं
क्योंकि अपने पास यहाँ सबका टोटल दे रखा है तो अपने भी टोटल ही करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ टोटल करेंगे तो आप बोलोगे कि सर एक ए तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 ए हो गए, बी भी यहाँ पे 1 और 2, सी भी यहाँ पे 2, तो मैं 2 क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, और अपने पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा। और मैं इधर से इनका योग करूँ तो कितना आ गया, 7 और 4 11 और 9 कितना आ गया, 20। अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना चाहूँ तो 2 से 20 गए तो इधर कितना आ गया, 10। अब देखो अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि अपन ए बी सी का मान कितना है, 10 है। क्वेश्चन में बोला है कि जी 10 नहीं है, कितना है, 30 है। तो क्यों ना अपन इसको 30 को इसके बराबर रखेंगे। तो अपने एक की वैल्यू आएगी कितनी, 3 आ जाएगी। अपने एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये काम कर लिया, अब करना क्या अपने को, देखो अपने को निकालना है सी का मान। क्या करना है, सी का मान निकालना है। अपने पास है तीनों, या तो एबीसी का मान है। अगर मैं एबीसी के मान में से अगर मैं किसका मान एबी का घटा दूं तो किसका मान आएगा अपने पास, सी का आएगा। अब देखो इनकी जो अगर रियल वैल्यू निकालना चाहे ना तो ये सबसे 3 से गुणा होके आएगी। तो कितनी बनेगी इनकी रियल वैल्यू, यहां से बनी 12, यहां से इसकी बनेगी 21 और यहां से इसकी बनेगी 27। देखो अपने को ये सारा नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कि अगर ये नहीं आए तो सबका, अपने को तो ओनली इससे ही मतलब है कि ए और बी का मान कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर मैं इसमें से ए बी का मान घटा दूं, अगर मैं देखो ए प्लस बी प्लस सी में से क्या कर दूं, माइनस ए प्लस बी कर दूं, तो अपने पास क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। तो ए बी सी तीनों का मान कितना है, 30 है। ए बी का मान कितना है, 12 है। तो सी का मान कितना आ गया, 18। कितना आएगा, 18। तो यहां से सी का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ रहा है, 18। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं एबीसी में से बीसी को निकाल दूं तो क्या बचेगा अपने पास, ए। तो ए का मान यहां से कितना आएगा अपने पास, 30 में से कितने गए, 21, तो कितना आ जाएगा, 9। अगर आपको पूछ लिया जाए बी का मान तो बी का कितना आ जाएगा, 3। निकाल सकते हैं, अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी का मान कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। चलो जी, यदि अब देखो वही चीज दे रखी है, लेकिन इस बार आपको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। अब जब रेशियो पूछ लिया ना तो इस चीज का अपने कोई मतलब नहीं है। इससे अपन जो मेथड बनेगा वो लेंथी बनेगा, इसको यूज ही नहीं करना, क्योंकि अनुपात तो अनुपात में ही आएगा ना, अनुपात में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान से क्या मतलब है, अगर इनका मान 10 हो चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, रेशियो हमेशा क्या आना है, सेम ही आना है। तो अपन इस चीज को छोड़ दो, ये आपको ओनली क्वेश्चन को जटिल बनाने के लिए दिया है। देखो ए प्लस बी कितना दे रखा है, 6, बी प्लस सी कितना दे रखा है, 7, और सी प्लस ए कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। टोटल हुए कितने, 2, ए प्लस बी प्लस सी कितने हो गए, 8 और 7 13 और 8 21। कितना आ गया, 21 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 10.5। कितना आ जाएगा, 10.5। यहां से अगर ए बी माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, a का मान कितना आएगा, 4.5। ऐसे b का मान कितना, यहां से किसका मान आएगा, सॉरी यहां से आएगा c का अपना, यहां से किसका आएगा, a का। तो कितना आ गया, 10.5 में से 7 गए तो कितने बच गए अपने पास, 3.5। ऐसे यहां किसका आएगा, अगर मैं ए बी सी में से सी ए घटा दूं तो अपने पास क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। तो 10.5 में से 8 गए तो कितने बच गए, 2.5। अब इनका लिखना है अपने को, अनुपात क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही बताना है अपने को। देखो जी, ए का मान कितना आ रहा है, 3.5, बी का कितना आ रहा है, 2.5, और सी का कितना आ रहा है, 4.5। ये इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। लेकिन आपको पता है कि सर अपना जो अनुपात होता है ये रेशियो, इसमें दशमलव में तो आता नहीं है, तो इसका क्या करेंगे अपन, दशमलव उड़ा देंगे। तो इसके लिए किससे गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। सबको 2 से गुणा कर देंगे तो आधा आधा वो हट जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से, 7:5, इधर का कितना आ गया, 9। तो अगर ए बी सी का अगर आपको अनुपात पूछा है तो वो कितना आ गया, 7:5:9। क्लियर है, कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है।
आगे बढ़े। चलो तो ये क्वेश्चन अब करके दिखा दो। मात्र 30 सेकंड का समय है आपके पास और 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम का क्वेश्चन है नहीं। आप कभी सोचो कि ज्यादा टाइम का क्वेश्चन है तो वो नहीं है। चलो अब देखो, अपन वो समझ रहे थे ना, तो समझने के लिए कर रहे थे, अब अपने को इतना करना नहीं है। आपको पता है, अच्छा इन सबका मैं सम करूंगा तो अपने पास क्या आने वाला है, 2a + b + c, यही आएगा। और इनका मैं इधर से सम करता हूं तो 7 और 5 12। तो मैं डायरेक्ट भी यहां से लिख सकता हूं कि a + b + c आएगा कितना, 6। 6 बराबर आपको देख कितना रखा है, 156। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 26। क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो अपने को पूछा क्या है, अब जब तक ये चीज कर ली, अब आप क्वेश्चन से पूछोगे आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ए और बी का औसत चाहिए। क्या होता है औसत, a + b का औसत निकालना हो, a और b का औसत निकालना हो तो a + b / 2 करेंगे। क्या होता है औसत, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशि क्या है, a और b है, तो a और b का योग करेंगे और संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 का भाग दे देंगे। तो सीधी सी बात है, अपने को a का मान भी निकालना पड़ेगा और b का मान भी निकालना पड़ेगा। तो निकाल दो। देखो एक की वैल्यू आई है अपनी कितनी, 26। ठीक है, तो पहले तो इन सब का क्या बनाना पड़ेगा, अपने को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से a + b का जो एक्चुअल मान है अपने को अब निकालना किस किस का है। देखो a b से c का निकलेगा तो c वाले की अपने को जरूरत ही नहीं है। अपने को क्या चाहिए, एक तो चाहिए अपने को b का मान और एक चाहिए a का। a का किससे आएगा, b और c माइनस करेंगे, b और c माइनस करेंगे 4। 4 को 26 से गुणा किया तो कितना आ गया, 104। तो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 52। भाई 156 में से कितने माइनस करेंगे, 104 माइनस करेंगे, क्योंकि अपना 4 है ना, एक यूनिट का मान 26 है, तो 4 का कितना हो गया, 104। ऐसे यहां से किसका मान निकलेगा, b का निकलेगा। तो 26 को 5 से गुणा किया तो 130, तो b का मान कितना आ गया, 26। टोटल इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ गया, 78। 78 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3। शेषफल कितना, 1 18 36। तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। ए और बी का जो औसत है वो कितना आएगा, 36 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 36। क्लियर है सभी को। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब आपको देखो, वो थे जो क्वेश्चन बेसिक बेसिक थे, वो आपके पूरी मैथ्स में भी काम में आएंगे, एग्जाम्स में भी आते हैं वही क्वेश्चन, और सारी मैथ्स में भी आप कार्य समय पढ़ोगे, लाभ हानि पढ़ोगे, प्रतिशत पढ़ोगे, तो सब जगह वो क्वेश्चन आपको काम में आएंगे। अब देखो इधर, अब थोड़ा सा अपन लेवल को बढ़ा के चलते हैं। आपको बोला है कि एबीसी को, देखो तीन व्यक्तियों हैं, 3 भाई हैं। जैसे 3 भाई हैं तो उनमें कोई पैसे हैं, मम्मी ने पैसे दिए कि चलो तीनों बांट लो, मेले वेले में जाना हो, कहीं कुछ भी जाना हो, तो सब किसी अनुपात में डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि सब बराबर नहीं होते हैं। थोड़ा सा कोई चालबाज होता है, कोई मेरी तरह हल्का, मेरी तरह मत बोलो, मतलब कोई थोड़ा बेचारा सीधा होता है, कोई चालाक होता है। तो जो चालाक होता है वो थोड़ा क्या करता है, ज्यादा देखना चाहता है अपनी साइड, तो ये एक अनुपात में डिसाइड कर लेते हैं, चाहे उम्र के हिसाब से कर लें, कैसे भी कर लें। तो उस रेशियो में अपन उन राशियों को कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो अपने को तीनों का अनुपात दे रखा है ना, a अनुपात b अनुपात c दे रखा है। कितना दे रखा है जी, 3:2:5 में आपको तोड़ना है, यही बोला है। तो आपने अकॉर्डिंग मान लो 3 और 5 और 2 कितने हो गए, 10। मान लो वो 10 रुपए थे। अब आपको क्वेश्चन में बोला है नहीं वो 10 रुपए नहीं, वो एक्चुअल में है कितने रुपए हैं, वो 500 रुपए हैं। तो 10 बराबर कितने हो गए आपके,
500, तो 1 बराबर कितना आ गया आपका 50। कितना आ गया 50। अब अपने को जो चीज पूछी है ना वो निकाल सकते हैं। मान लो 1 का भाग पूछा हो तो इससे गुणा कर दो 50, तो कितना आ जाएगा 150। बी का पूछा हो तो इससे गुणा कर दो 50 से, तो कितना आ जाएगा 100। अगर सी का पूछा हो तो इससे कर दो। अब देखो आपको सारा नहीं करना है, आपको ये देखना कि पूछा क्या। 1 का भाग पूछा, 1 का 150 आ गया, मेरा आंसर आ गया, मुझे आगे से अब कोई मतलब नहीं है कब एग्जाम में। लेकिन आप घर पे पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको सारे आंसर निकालने। ठीक है, तो यहां से कितने आ जाएंगे 250। अब देखो 3 क्वेश्चन तो ये बने, इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि ए और बी को कितने रुपए मिले टोटल मिला के, या दोनों का अंतर पूछ ले, इन दोनों का अंतर पूछ ले, इन दोनों का टोटल भी पूछ ले, इन दोनों का अंतर पूछ ले, इन दोनों का टोटल भी पूछ ले। कई बार आपको ये भी पूछ ले कि इन दोनों से इसको कितने अधिक मिले या इसको कितने कम मिले। तो सारी चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें इन चीजों का। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो। देखे अब देखो अपने पास अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक ही टाइप का नहीं रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे वो भी अपन देखते रहेंगे। अब देखो पिछले में आपको डायरेक्ट अनुपात दिया था, अब आपको डायरेक्ट नहीं दिया। डायरेक्ट नहीं दे के आपको क्या पूछ लिया है, अलग अलग पूछ लिया। तो अलग अलग कैसे होगा, देखो ए अनुपात बी क्या दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है, और बी रेशियो सी क्या दे रखा है आपको 4:3 दे रखा है। अब देखो इधर बी है 2, इधर है 4, तो इसको भी 4 बना दो। तो इसको किससे गुणा कर देंगे अपन 2 से। तो ए रेशियो बी रेशियो कितना आ जाएगा सी, तो आ जाएगा आपका 6:4:3। कितना आ जाएगा 6:4:3। तो मतलब इस राशि को अपन 6:4:3 के रेशियो में तोड़ेंगे। तो 6 4 10 और 3 13, 13 बराबर आपको कितने दे रखे हैं 65,000। तो 1 बराबर कितना आ गया 13 5 65, तो 5,000। अपने 1 की वैल्यू कितनी है 5,000 है। अब आपको पूछा क्या है बी का भाग बताओ, बी का भाग है कितना 4, तो 4 को किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया 20,000। कितना आ गया 20,000। अब यहां से अगर ए का पूछे तो ये ए का हिस्सा हो जाएगा, सी का पूछे तो ये। अगर ए और सी का योग पूछे तो दोनों का योग 9, 9 को किससे गुणा करेंगे 5 से। अगर अंतर पूछे तो दोनों का अंतर कितना 3, तो 3 को किससे गुणा करेंगे 5 से। जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपको बात बोली जाए, जो आपको निकालनी हो वही अपने अकॉर्डिंग कर दीजिए। उसको किससे गुणा करना है 5,000 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। देखो आपको बोला है कि एक, देखो हर एग्जाम का कोई तरीका होता है, क्वेश्चन का कोई तरीका होता है, एक मेथड होता है। वो अपना मेथड अलग है। आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन में ऐसी चीज मिलेगी कि जो आप अपना तरीका अप्लाई कर रहे हो उसको आपको लिंक कहां से करना। जो चीज आपको दे रखी है उसको उसके बराबर रख दीजिए, जो आपको पूछा गया है उसका मान निकाल दीजिए। जैसे देखो आपको यहाँ पे एक तो एयर कंडीशनर है और एक टीवी है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है कितना है जी 7:9 है। कितना है 7:9 है। अब अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बोला है कि जो टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशनर के मूल्य से इतने रुपए अधिक है। अब आप बोल रहे हो कि मेरे अकॉर्डिंग तो कितने रुपए अधिक हैं 2 है। आपके 2 के बराबर कितने दे रखे हैं 8,000 दे रखे हैं। तो आपके 1 के बराबर कितना आ जाएगा 4,000। आपके 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4,000 आ जाएगी। अब देखो आपको पूछा क्या है कि टेलीविजन का मूल्य कितना होगा। टेलीविजन का अपने अकॉर्डिंग मूल्य कितना है 9 है, और अपने 1 की वैल्यू है 4,000, तो गुणा किससे कर देंगे 4 से। तो टेलीविजन का मूल्य कितना आ जाएगा 36,000। कितना आ जाएगा जी 36,000 आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको एयर कंडीशनर का मूल्य पूछ ले तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। अगर दोनों का कुल मूल्य पूछ ले तो दोनों का कुल कितना हो रहा है 16, 16 को 4 से गुणा कर देंगे तो कुल आ जाएगा। तो जैसा आपको पूछा जाए वैसा ही आप कर सकते। समझ गए बात को? चलो 3 संख्याएं इस अनुपात में है, इनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो जी मान लो 3 संख्या है अपने पास, 1, ये 2 और ये 3। यही बात बोली गई है
इन सब का आपको अनुपात दे रखा है, किस अनुपात में है, 5:7:12 इसी अनुपात में दे रखी। अब बोला है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग हो कितना रहा है, 17 हो रहा है। कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या है कितनी, 7 है। दोनों का योग हो रहा है 17, दूसरी संख्या है 7। अपने अकॉर्डिंग कितनी अधिक है, 10। और अपने 10 के बराबर दे रखा है कितना है जी, 50 है। तो 10 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5। अपने 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो अब बता दो फटाफट, क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग कितना है। तो कितना आएगा तीनों संख्याओं का योग, कितना आ जाएगा तीनों संख्याओं का योग। देखो जी, तीनों संख्याएं है कितनी, 12 और 12 24। तीनों संख्याओं का योग अपने अकॉर्डिंग कितना है, 24। और अपने 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो क्या कर देंगे, गुणा 5। 24 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 120। तो तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा अपना, 120। अगर आपको पहली संख्या पूछ ली जाए तो इसको 5 से गुणा कर दो, दूसरी पूछे तो इसको 5 से गुणा करो, तीसरी पूछे तो इसको 5 से गुणा करो। अगर 2 का योग पूछ ले तो 2 के योग को 5 से गुणा कर दो। जो चीज आपको पूछी जाए उसी को अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो अपना वैल्यू आई है उससे कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं एग्जाम में, अनुपात समानुपात से, मतलब आपके फ्री के 4 से 5 क्वेश्चन है, फ्री के 4 से 5 नंबर है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एकदम फ्री में तो कहां से मिलेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है नहीं इतना ऐसा। देखो इन तीनों का अनुपात दे रखा है 6, 5, 9। यदि उनका योग कितना दे रखा है, 400 हो, P और R के बीच में कितना अंतर है। देखो जी, अब अपन पेन उठाए वगैरह करते हैं, इतनी देर समझ रहे थे, अब थोड़ा सा देखो अप्रोच क्या अपनानी है। अपने अकॉर्डिंग योग है कितना, 6 और 5 11, 11 और 9 कितने हो गए, 20। 20 बराबर आपको कितना दे रखा है, 400। तो 1 बराबर कितना आ गया, 20। एक का वैल्यू है वो आपको कितनी आ गई जी, 20 आ गई। आपको पूछा है P और R के बीच में कितना अंतर है, ये P है और ये R है, दोनों के बीच अंतर है कितने का, 3 का। दोनों के बीच अंतर है कितने का, 3 का। और 1 की वैल्यू अपनी कितनी है, 20। तो गुणा क्या कर देंगे, 20। तो आ गया कितना, 60। कितना आ गया, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो क्या कुछ ऐसा था क्वेश्चन में, कुछ मुश्किल जैसा लग रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, आप कंसेप्ट को सीखिए, उनको अपनी आदत में लाइए, अपने आप हो जाएंगे। चलो बाकी करते हैं कल, आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।